हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान में अध्याय 3 धातु और अधातु अब हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने रसायन विज्ञान में 2 लेसन पढ़ा हैं। तीसरा लेसन है धातु एवं अधातु। कक्षा 10 NCERT के किताब पर आधारित है ये वीडियो। अध्याय 3 धातु एवं अधातु। सबसे पहले धातु और अधातुओं के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा धातुएं किस प्रकार की होती हैं। कक्षा 9 में देखा होगा आपने। धातुएं वे हैं जिनमें कई सारे गुण होते हैं। आपने कभी देखिए धातुएं कैसी होती हैं। सतह धातुओं की चमकदार होती है। धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। धातुओं के आपने चादर बने हुए देखें, उससे आपके कई बक्से अक्से मिल जाते हैं। तार देख सकते हैं आप धातुओं में। तो धातुएं वे हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। पहला गुण है शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस चमक को धात्विक चमक कहा जाता है। तो कहने का मतलब है शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातुओं की कठोरता अलग अलग होती, भिन्न भिन्न होती है। नंबर 3 पॉइंट हम देख सकते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चादरों में बदल दिया जाता है आघात वर्धनीयता कहलाता, वर्धनीयता। चौथा पॉइंट है धातुओं के पतले पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। धातुओं से तार बनाने का क्षमता को तन्यता कहते हैं। तो धातुएं क्या हैं जिनमें निम्न प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? धात्विक चमक होती है, धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं से चादर बनाए जा सकते हैं, धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं। चमक को हम विशेष नाम देते हैं धात्विक चमक। चादर बनाने के गुण को आघात वर्धनीयता बोलते हैं और तार बनाने के गुण को तन्यता कहा जाता है। अब कुछ नोट आप देख सकते हैं। 1 ग्राम सोना, अगर 1 ग्राम सोना तौल में हम ले लें तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, एक और पॉइंट है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला पॉइंट, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत आसानी से जा सकती है, इसीलिए आप देखेंगे विद्युत में तार इन्हीं धातुओं के बनाए जाते हैं। ऊष्मा की सुचालक होती हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसे हम लोग ध्वनिक बोलते हैं। ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है इसको। आपने देखा होगा विद्यालय में जब घंटी बजाई जाती है तो लोहे का सतह पर हथौड़े से वार किया जाता है तो कैसी आवाज़ आती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका अगला कौन सा पीरियड है। अब आता है अधातुएं।
अधातुएं क्या हैं? नॉन मेटल। अधातुओं के गुण। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन जो है एक इस प्रकार की अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस अवस्था में होंगी या फिर गैस अवस्था में होंगी। बस एक ऐसी अधातु है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा और जो अधातुएं हैं या अधातुएं हैं ठोस अवस्था में होती हैं या गैस अवस्था में। अगला पॉइंट, अधातुएं वे हैं जिनमें धातुओं वाले गुण नहीं होते, परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती। और अगला पॉइंट, कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक को कार्बन का अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का सबसे अधिक कठोर अपर रूप है। धातुएं कठोर नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन हीरा जो है कार्बन का सबसे अधिक कठोर अपर रूप है। और हीरे का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट भी है जो विद्युत का सुचालक है। यह भी आपका अपवाद है। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बना देता है। ज़्यादातर अधातुएं जो हैं वो ऑक्साइड बनाती हैं, प्रदान करती हैं, और जो वो ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बना देता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा धातु का ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हम बात करें उदाहरण में, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह धातु जल से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब उदाहरण क्या लेते हैं, एल्युमिनियम पानी से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्या होता जब में, क्या होगा अगर एल्युमिनियम पानी से क्रिया करे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, एल्युमिनियम पानी से भी क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्योंकि फार्मूला क्या है, धातु जल से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए, एल्युमिनियम का ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड, जल H2O और धातु यहाँ पर एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त हो गई। तो क्या चीज़ आई, एक पॉइंट आया, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। इसके बाद धातु जल से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और उदाहरण देखिए, सूत्र है, फार्मूला, धातु का ऑक्साइड जल से मिलकर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे Na2O सोडियम धातु का ऑक्साइड पानी H2O से क्रिया करके सोडियम का हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये भी फार्मूला था। इसके बाद धातु तनु अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। धातु तनु अम्ल से क्रिया करेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्वारेजिया। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब एक्वारेजिया कैसे बनता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग में ले लें और 1 भाग में सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लें। इसको मिलाकर जो मिश्रण तैयार होगा उसे ही हम एक्वारेजिया कहते हैं, या इसको रॉयल जल भी का लैटिन शब्द एक्वारेजिया है।
रॉयल जल भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो एक्वारेजिया क्या है? 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को मिला दें, तो जो मिश्रण बनेगा उसे एक्वारेजिया या रॉयल जल बोलेंगे। और ये एक्वारेजिया करता क्या है? एक्वारेजिया बहुत पावरफुल होता है, सोने को गला सकता है। बहुत से लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। आते हैं आपके घर में, वो कहेंगे कि भाई सोने को हम साफ़ कर देंगे, तो एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। सोना तो आपको साफ़ हो जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उस लिक्विड में चला जाता है। आप तौलेंगे तो आपका जो गोल्ड है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से भी लोग गड़बड़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद मित्रों।